डाबर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने की बजट पूर्व चर्चा। किसान परिवार कल्याण संगठन हुए बैठक में शामिल। सीएम ने कहा विजन डॉक्यूमेंट 2047 किया लॉन्च। चंडीगढ़ में सीएम सैनी से मिले हरियाणा पंजाब के कलाकार। युवाओं को गानों के जरिए नशे से दूर रखने के लिए करेंगे प्रोत्साहित। पिंजौर में बन रही फिल्म सिटी के लिए भी कलाकार दिखे उत्साहित। हरियाणा में सर्दी के चलते बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। 19 जनवरी से खुलेंगे प्रदेश में स्कूल। सरकारी और निजी सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हवाई फायरिंग का मामला। रंजिश के चलते देर रात दिया वारदात को अंजाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और वक्त हुआ है मसला का। मसला में आज चर्चा करेंगे कि हरियाणा में जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण पर लागू होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, यानी 2019 में संशोधन हुआ था। उसके बाद अब और इस विषय की समीक्षा के बाद में अब सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है। और ईडब्ल्यूएस की जिस तरीके से जो समय सीमा जो आय बढ़ाई है उसको लेकर, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत जो है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उसको लेकर कैटेगरी वाइज जो है इसको बढ़ाते हुए जो पहले 6 लाख रुपए के आसपास थी और उसको अब 8 लाख एनुअली कर दिया गया है। इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये आय सीमा बढ़ाई है उसको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक जो है जानकारी पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से इसमें बड़ा फैसला सैनी सरकार का लिया गया है। पहले 6 लाख, अब 8 लाख ये आय सीमा है। तो ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर समझ सकते हैं कि सैनी सरकार का यह फैसला, हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस दायरा किस तरीके से बढ़ाया है, उसका विस्तार किया है, विस्तृत किया है उसको। तो वहीं पुराने नियमों से बाहर थे कई मध्यम वर्गीय परिवार। पुराने नियमों से कई मध्यम वर्गीय परिवार जो कि बाहर थे, अब इसमें थोड़ा सा जो बदलाव और बढ़ाया दायरा जो है, अब ज्यादा युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो सैनी सरकार का बड़ा फैसला यहां पर, और ईडब्ल्यूएस को लेकर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बड़ी राहत है। यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कैटेगरी इन इंडिया प्रोवाइडिंग 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन फॉर फाइनेंशियली, इसको देखते हुए केंद्र ने पैटर्न पर हरियाणा सरकार का फैसला। सैनी सरकार का ये बड़ा फैसला, ये ग्राफिक्स के माध्यम से ईडब्ल्यूएस कोटे में पहले सीमित था लाभार्थी वर्ग, ये जो है 2019 में जो है इसमें संशोधन किया गया था। अब एक बार फिर से नई सीमा में हजारों परिवार शामिल होंगे। तो आज इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश कि किस तरीके से जो है सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है इसको, और किस तरीके से अब इसका जो दायरा बढ़ा दिया गया है उसका लाभ जो है किस वर्ग को कितना फायदा पहुंचता हुआ धरातल पर दिखाई देगा। आरक्षण नीति में वर्षों बाद ये बड़ा संशोधन देखने को मिला है। यानी कि अगर टारगेटेड ग्रुप की अगर बात की जाए, जनरल कैटेगरी, इंडिविजुअल जो है, यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 8 लाख एनुअली एंड लिमिटेड एसेट्स यहां पर दिए गए हैं। बेनिफिट 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। एजुकेशन भी पर जो है इसमें बात की गई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स जो है, एलिजिबिलिटी भी इसमें रिक्वायरमेंट के आधार पर जो है आपको दिखाई देगी। लेकिन आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे और सवाल आज अपने पैनल से
कि क्या महंगाई के दौर में 6 लाख से जो सीमा थी वो उसको संशोधन किया गया है, उससे युवाओं को किस तरीके से और यहां पर फायदा मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देने का सरकार का यह फैसला साबित होगा? क्या यह फैसला सामाजिक न्याय की भावना को भी मजबूत करता है? क्या ईडब्ल्यूएस नीति को समय समय पर अपडेट करना आवश्यक है? तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सीमा बढ़ी है ताकि हक जो है सीमित ना रहे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इसमें दायरे को बढ़ाया गया है, उसमें महंगाई के दौर भी देखा जाए तो 8 लाख पर्याप्त है या और भी आने वाले समय में इसमें समय समय पर जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं और दायरा बढ़ा भी सकते हैं। किस तरीके से जो है व्यवस्था सुधारने के लिए वैकल्पिक मॉडल ईडब्ल्यूएस का तैयार किया जाएगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं और इसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि धरातल पर ईडब्ल्यूएस की जो सीमा है वो बढ़ाने का जो है किस तरीके से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। रविंद्र सांगवान, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। तो बहुत बहुत और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। जुड़ रहे, बहुत स्वागत है सुखवीर जी आपका भी। रविंद्र सांगवान जी, ईडब्ल्यूएस को लेकर जिस तरीके से अब इसमें सीमा को यानी कि दायरे को उसको बढ़ा दिया गया है, पहले जो है 2019 यानी कि फरवरी 25 फरवरी 2019 की अगर बात की जाए तो इसमें एक बार फिर से जो है संशोधन देखने को मिला था और अब जो है इसका दायरा एक बार पुनः जो है इसमें बढ़ा दिया गया है और इसको जो पहले जो सीमा थी, पहले जो इसकी लिमिट्स थी वो 6 लाख के आसपास थी, अब उसको 8 लाख के आसपास कर दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे जो है सबसे पहली प्रतिक्रिया, और जो है इससे अगर जो लाभ है वो किस तरीके से धरातल पर किस वर्ग को ज्यादा और किस तरीके से जो है प्रभावी तौर पर देखने को मिलेगा? हरियाणा की ईडब्ल्यूएस की आय सीमा को बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया। बोलिए 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 रविंद्र जी। 8 लाख रुपए कर दिया है और इसके लिए ये कमजोर वर्ग को न्याय दिया गया है। इसके लिए समस्त हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा की भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। हरियाणा में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हरियाणा के अंदर बिल्कुल ऑनलाइन बनता है। कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकता है या अपने कहीं भी पास के सीएससी सेंटर से या कंप्यूटर से जाकर के अप्लाई कर सकता है। और उसके अंदर अप्लाई होते हुए ही उसकी जो जमीन की वेरिफिकेशन है और फैमिली आईडी से उसकी इनकम उठ जाती है और वो सर्टिफिकेट बन जाता है। और ये जो फायदा है, ये फायदा अब जैसे केंद्र सरकार की 8 लाख जो पहले से ही थी, उसी के अनुसार हरियाणा के लगभग 32 लाख परिवारों को मिलेगा। इसका जो फायदा है, इसका फायदा शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर, आवास के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जिन सेक्टरों के अंदर जो सरकार जो है अपना अंशदान देती है, ऐसे बहुत से सेक्टरों के अंदर मिलेगा। और हरियाणा की जो गरीब जनता है, जो सामान्य वर्ग से जिनकी 8 लाख रुपए से कम इनकम है और जिनके पास 1000 गज से कम का मकान है, उन लोगों को या जिनकी 5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है, उन लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। और शिक्षा के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आवास के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।
गरीब वर्ग के लोग जिनके पास कम जमीन है और जिनके पास अपना मकान नहीं है, ऐसे लोगों को मकान मिलने के अंदर सुविधा होगी। तो आज हम हरियाणा की सरकार के इस बहुत ही बढ़िया निर्णय के लिए माननीय नायब सिंह सैनी जी को और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सभी हरियाणा सुखवीर तंवर मैं आपके पास आता हूं। सुखवीर नागर जी, ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है ओंकार सिंह जी आपका भी, और मैं आपके पास आऊंगा अभी सुखवीर जी से भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुखवीर जी, अब जो है ईडब्ल्यूएस का दायरा बढ़ा दिया है, मुझे लगता है कि जो अब और जो लाभ की श्रेणी है उसका दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिस तरीके से बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि एनुअली अगर बात की जाए 25 फरवरी 2019 में जो है इसका विस्तार हुआ था, फिर उसके बाद जो है अब ये, तो कैसे देख रहे हैं आप जो है, और कितने वर्ग को, अब आपको नहीं लगता है कि वर्ग जो इसमें लाभान्वित जो वर्ग है वो ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा? एंकरों को, साथी प्रवक्ताओं को मेरी नमस्कार जी। लेकिन एक तो आवाज मेरी डबल आ रही है, इनको ठीक करा रहे हैं। ठीक है, बोलिए सर, कंप्लीट कीजिए आप। पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार ने 1 साल तक युवाओं को छीन दिया। ये पिछड़ा के बराबर हरियाणा उसकी भी क्रिमिनल के मुकाबले में ये होनी थी इनकम। तो जुलाई 2024 में 8 लाख की थी पिछड़ा वर्ग की हरियाणा में। 1.5 साल जो समय निकल गया, 1.5 साल में 2 तो एडमिशन हो लिए कॉलेजों में, स्कूलों में, वो बच्चे वंचित रह गए। अब 1.5 साल के बाद वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पे हरियाणा सरकार दागी है, उन्होंने फिर ये काम किया है। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, फैमिली आईडी में इतना उलझा दिया लोगों को, आप यकीन करें सभी लोग कि एक एक घर में मीटर एक बिजली का और फैमिली आईडी में 3-3 मीटर टूटे हुए हैं, जिससे उनकी आय 8 लाख से ऊपर चली जाती है। अगर 20,000 बिजली का बिल आ गया साल का, तो उनकी 8 लाख से ऊपर चली जाती है। तो जो फैमिली आईडी का जो पूरा हरियाणा इन्होंने उधार रखा है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते तो वो कहां से उठाएंगे फायदा क्रिमिनल का। अभी आपने पीछे देखा होगा, पुलिस की भर्ती के 3 साल निकल गए, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, वो अवरेज हो गए। सरकार से डिमांड करे, हमारी गलती नहीं है, आपने भर्ती नहीं निकाली, सीटी का पेपर लेके छोड़ दिए, हम अवरेज हो गए, तो हमारे लिए 3 साल की समय बढ़ाई जाए। सरकार नहीं सुन रही। सिर्फ ये जो अब 8 लाख किया है ईडब्ल्यूएस का, ये जो हरियाणा में 3 निगमों के चुनाव है, नगर परिषदों के चुनाव है, सिर्फ आंकड़ों में उलझाए रखने के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए इन घोषणाएं हैं, धरातल पे कहीं उतारते नहीं है इन बातों को। नागर साहब मैं आपके पास लौट रहा हूँ। ओंकार सिंह जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक प्रतिक्रिया और भी ले लेता हूँ, क्योंकि समय भी जो है देखना पड़ेगा, समय का अंतराल थोड़ा सा कम है यहाँ पर, जो है काफी टेक्निकल एरर के बाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं। जनता के समक्ष जो है कहीं ना कहीं सीधे मुद्दों पर जो है बात होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है कितना लाभ इस योजना के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से आपके प्रदेश के भीतर के युवाओं को, रोजगार जो है जनता को किस जो सूरत में जो है देखने को मिलेगा। ओंकार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता साहब सुखवीर नागर जी ने कहा कि देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीति अपनी चरम सीमा पर होती है, और चरम सीमा पर कम करने के लिए जो है सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आती हैं। एक तरफ जो है विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आता है, तमाम सारे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जो है बताने की कोशिश करता है कि हम आपके साथ हैं। देखिए, हम इस मुद्दे पर आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आपके मैदान में हैं, आपके साथ में। लेकिन जब गवर्नमेंट जो है किसी तरीके की योजनाओं का जिस तरीके से विस्तार करती है, बढ़ाती है, और उसमें कहीं ना कहीं लाभ देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो अब चाहे आगामी चुनाव के बीच में जो है ये योजना आती नजर आ रही है, लेकिन अब आरोप ये है कि जिस तरीके से जो है ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, ये सिर्फ चुनाव को लेकर राजनीति की जा रही है, इसका धरातल पर कोई जो है जोर नहीं है, पकड़ नहीं है। ओंकार सिंह क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, 25 फरवरी 2019 को बीजेपी सरकार ने ही ये लिमिट ईडब्ल्यूएस की 6 लाख की थी, जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में 8 लाख कर दी थी जी। कायदे के अनुसार तो इनको केंद्र के कहे अनुसार केंद्र ने जो योजना अपने लिए लागू की, इनको 2022 में ही
8 लाख कर दी जानी चाहिए थी। चलिए अब इन्होंने करी, इनका स्वागत है, लेकिन मेरा तो इनके ऊपर प्रश्न है जी। हरियाणा में जब चुनाव थे 2024 में 52,80,000 परिवार बीपीएल कैटेगरी में थे, और बीपीएल कैटेगरी में 52,80,000 परिवार का मतलब है 2,10,00,000 जनता, मतलब तकरीबन 70% से ऊपर की जनता बीपीएल थी। और बीपीएल की लिमिट 1,80,000 है, ईडब्ल्यूएस की लिमिट 8 लाख है। पहले तो मेरे भाई ये बताएं दोनों में अंतर क्या है बीपीएल और ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि दोनों को ही जरूरत है लाभ की। फिर मेरे भाई अभी जो आंकड़े पेश कर रहे थे, ये कह रहे थे कि तकरीबन 32 लाख परिवारों को लाभ होगा, यही बोला इन्होंने। और मैं बताना चाहता हूँ 52,80,000 बीपीएल परिवार थे अक्टूबर 2024 में, जिसमें से तकरीबन 11 लाख परिवार इन्होंने काट दिए 1 साल के अंदर, क्योंकि वोट ले ली गरीब की, वोट ले ली सरकार बना ली, काट दिए। अब इसको अगर आंकड़े को सच माना दे तो 42 लाख परिवार आज भी बीपीएल है। जब 42 लाख परिवार 1,80,000 की आमदन में है, तो 32 लाख 8 लाख की आमदन में कैसे हो सकते हैं? देखिए आंकड़ा है, इन्हीं का दिया हुआ आंकड़ा, मैंने नहीं दिया। और 42 लाख परिवार अगर बीपीएल है जिनकी आय 1,80,000 से कम है, तो जिनकी आय 8 लाख से कम होगी वो तो 50 लाख से ऊपर परिवार जाने चाहिए ना। और मैं तो ये कहता हूँ गंदा खेल बंद करे सरकार, गरीबों से मजाक न करे, रोजगार देना, रोजगार दो। और इसके साथ ही आप जनता को गरीब बीपीएल ईडब्ल्यूएस बनाने की बजाय आप जनता की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, आप छोड़ दीजिए 5 किलो अनाज, बस में खत्म कर, 5 किलो अनाज छोड़ दीजिए। आप प्रत्येक घर में एक रोजगार दे दो, चाहे सवा रोजगार दे दो, उद्योग स्थापित करो। हरियाणा के हजारों उद्योग जो बद्दी, मालागढ़ और कालाब वगैरह जा चुके, सोलन जा चुके, उनको वापस ले आइए ताकि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले। आप गरीबी खत्म करो, गरीब बढ़ाओ ना। इनकी क्या स्ट्रेटजी है, गरीब बढ़ा रहे हो। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। जी जी। अक्टूबर 2024 में 52,80,000 परिवार बीपीएल थे, आज 42 लाख बीपीएल है। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने? ऐसा क्या मंत्र मार दिया कि 11 लाख परिवार अमीर हो गए? उनका आंकड़ा दे दो। आज जनता एक एक दाने के लिए तरस रही है, 5 किलो अनाज पर निर्भर कर रही है। मैं चाहता हूँ आज सरकार अगर चाहे तो जनता को इस काबिल बना दे कि उसको 5 किलो अनाज की जरूरत ही न रहे। उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, कागजों में लिमिट ना बढ़ाओ, ईडब्ल्यूएस की लिमिट बढ़ाने की कोशिश करो। कैसे लिमिट बढ़ सकती है उनकी, कैसे उनकी आमदन बढ़ सकती है, इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार जनता को पंगु बना के उनकी वोट लेने का काम करती है, जनता को आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं करती। सरकार कहती है बीजेपी की आत्मनिर्भर बनो, नारे देती है, आत्मनिर्भर भारत कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर जनता को नहीं बनाना चाहते। जनता को 5 किलो अनाज के ऊपर पंगु रहने देना चाहते हैं। आज पूरे भारत में 82.5 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं। उनको किसी काबिल बनाओ, आ रहा हूँ मैं आपकी बात जनता का लेवल उठाओ, जनता का पर कैपिटा उठाओ, जनता का जीवन स्तर उठाओ, जनता को इस काबिल बनाओ जो 5 किलो अनाज की तरफ देखेगी ना। ठीक है, ठीक है, जनता को काबिल बनाया जाएगा। ठीक है, काबिल बनाने जाने की बात कह रहे हैं। और जिस तरीके से पर कैपिटल हिसाब से जो है जो आंकड़े रख रहे हैं, रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? प्रवक्ताओं से ये कहना है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो डिमांड थी, ये बहुत समय से हरियाणा की जनता की डिमांड थी, क्योंकि केंद्र की तरफ से पहले ही 8 लाख रुपए तक का जो सीमा थी वो तय थी। 8 लाख रुपए तक की इनकम के लोगों को इस कैटेगरी में लिया जाता था। हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, और मेरे साथी जो बात कर रहे हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, जो जिनके पास 1,000 वर्ग फुट से नीचे का मकान होता है, 5 एकड़ से नीचे की कम जमीन होती है, उन लोगों को इसका फायदा मिलता है। ईडब्ल्यूएस का ये जो फायदा है, ये हरियाणा के अंदर मैं दोबारा बता देना चाहता हूं, पहले भी हम सभी लोगों को दे रहे थे, लेकिन पहले जो इनकम की जो सीमा थी वो 6 लाख थी।
अब उसको बढ़ा करके 8 लाख किया है। अरे भाई, ये सब चीजें मालूम है। जो है इसका जो फायदा आप ये बताइए, इसका फायदा बहुत 42 से लाख लोगों तो को मिलेगा, BPL है। जो मिलना चाहिए। सेकंड तो 2 लाख कैसे आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं फायदा सुखवीर जी आ रहा हूं, बोलने दीजिए और सुखवीर जी आ रहा हूं मैं आवास आपके के पास। अंदर भी फायदा मिलेगा, शिक्षा के अंदर भी 30 फायदा सेकंड दूंगा मिलेगा, मैं। स्वास्थ्य के अंदर भी फायदा मिलेगा, और अन्य जो सरकार के द्वारा जिनको अंशदान दिया जाता है, ऐसी संस्थाओं के अंदर भी इनका फायदा मिलेगा। इस निर्णय का स्वागत हरियाणा की जनता कर रही है, और ये हरियाणा की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। और इस निर्णय से हरियाणा के युवाओं को और हमारी जनता को बहुत ही फायदा होने जा रहा है। फायदा होने जा रहा है, लेकिन 52,80,000 के आसपास बीपीएल बताते हैं, फिर 42 लाख हो जाते हैं, 11 लाख उसमें अमीर हो जाते हैं। तो जो आंकड़ा है वो उस पर जो है आपकी क्या जो है वो है राय है? देखिए, मेरा ये किस कहना तरीके से है कि आपके ये पास जो ईडब्ल्यूएस डेटा है? का जो आरक्षण है, हाँ, ये आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाता है। इसका दूसरे आरक्षणों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अरे आरक्षण है, बीपीएल वो 42 लाख है, कमजोर जो व्यक्ति हैं, ईडब्ल्यूएस 32 लाख जिनके पास कैसे हो जमीन गए? कम है, जिनके पास अपना मकान बड़ा नहीं है, हाँ, और जिनके कमाल है बच्चों भाई। को जरूरत है, जिनको सर, नौकरियों के अंदर जरूरत है। ठीक है सुखवीर जी, सुखवीर जी, ठीक गरीब है लोग ठीक है हैं, ठीक है ठीक है। जिनको वाकई मैं सुखवीर जी व्हाट इज द ऑपोजिशन अल्टरनेटिव प्लान, क्या है आपके पास में? 6 लाख से जवाब दे रहे हैं। अगर मान रहे हैं कि आप जो है ये गलत है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका लाभ नहीं दिखाई दे रहा, आप कह रहे हैं कि राजनीति है, तो आपके पास अल्टरनेटिव प्लान क्या है? किस तरीके से जो है अब जो गरीबों के या फिर जो मददगार जो प्लान्स हैं उसमें जो है क्या आपकी सुझाव है? क्या कहना चाह रहे हैं? पहले आप बात को कंप्लीट कीजिए सर। पहले कंप्लीट कर लो। चिराग योजना थी, स्कूलों में सेक्शन के लिए गरीब बच्चों को दाखिला मिलेगा, सरकार स्कूल को फीस देगी। स्कूलों में आज आप एक डाटा उठा के देखिए कितने बच्चे की फीस नहीं दी और स्कूलों में कितनी सीटें खाली पड़ी हैं। ये सिर्फ घोषणा है। दूसरा, एक 10 सेकंड का सवाल हो रहा है, आयुष्मान कार्ड इन्होंने योजना चलाई। सर सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ, आयुष्मान सवाल आप योजना भी कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सुझाव भी दीजिए। बताएं थोड़ा सा आयुष्मान योजना में कितने लोगों को इन्होंने लाभ दिया? ये सिर्फ योजनाएं बना के लोगों को भ्रमित करते हैं। ना चिराग में किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा, ना आयुष्मान में किसी हॉस्पिटल में किसी गरीब का इलाज हो रहा। ये सिर्फ अब निगमों के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, एक जनता की आंखों में पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। अगर धरातल पे इनकी पहले वाली योजनाएं अगर कामयाब हुई हो, शिक्षा में, रोजगार में, तो ये अगली योजनाएं सरोकार करें। अगली किसी बच्चे को योजनाओं रोजगार को जो कि नहीं। पिछली योजनाओं पर नजर डाले तो उनका कहना है कि कुल मिलाकर के पिछली योजनाओं पर नजर डाले तो वो उनका जो है क्रियान्वयन जो है सुनिश्चित नहीं हो पाया, धरातल तक नहीं पहुंच पाया। नई योजनाएं जो है लागू की जा रही है, उनको किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा? खाका ओंकार सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे थे उनकी जो है रविंद्र जी की बात? जी, मेरा कहना है ठीक है कि गरीब की आमदन बढ़ाने के काम करने जो अपनी बात कंप्लीट ताकि गरीब अपने दायरे से ऊपर जाए। हम्म, अब 42 लाख तो बीपीएल परिवार हैं, ठीक है। जिनकी आमदन 1,80,000 है। तो आप मान सकते हो कि 32 लाख 8 लाख परिवार वाले होंगे। सोचने की बात है, 42 लाख की तो आमदन 1,80,000 से कम है। तो 32 लाख की आमदन 8 लाख से कम होगी क्या? वो तो जाके 60 लाख बनेंगे। ये झूठ के आंकड़े देते हैं, ये इनके पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूं आप कुछ ना कीजिए, किसी को 5 किलो अनाज लेके आपसे कोई फायदा नहीं है। आप हर घर में एक रोजगार देने की बात करो। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो इतने उद्योग लगाइए ताकि प्रत्येक घर में कम से कम एक बच्चा उद्योगपति में बन सके। और आप देखिए, आज कौशल रोजगार निगम में एमटेक किए हुए बच्चे, एमबीए किए हुए बच्चे 12,000 रुपए तनख्वाह लेते। शर्म आनी चाहिए। ठीक है सुखवीर जी, ठीक है ओंकार सिंह जी, रविंद्र सागवान जी, ठीक है, बोलिए 5 सेकंड सर। जिन योजनाओं का स्वागत होना चाहिए उन योजनाओं का स्वागत होना चाहिए। इनका सिर्फ बीजेपी का कम से कम ये तो बताओ कि बीपीएल तो 42 लाख है और ईडब्ल्यूएस 32 लाख बीमारी का इलाज भ्रष्टाचार पर बड़ा खर्चा होता था। आयुष्मान योजना से पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सागवान जी और सुखवीर नागर जी और ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए मसला में। और ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाने को लेकर जिस तरीके से पहले 6 लाख थी, अब जो है केंद्र के आधार पर जो है 8 लाख रुपए तक इसका लाभ जो है धरातल पर किस तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा, राजनीति से पहले यानी आगामी चुनाव से पहले एक जो योजना है वो जो है कहीं ना कहीं कागजों तक जो है सीमित रह जाती है, धरातल पर इसका
कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। किस तरीके से जो है विपक्ष इस पर पलटवार के लेकर जो है विपक्ष पलटवार करता है और उसका पलटवार का जवाब जो है किस तरीके से जो है सत्ता पक्ष देता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।